आज मैं एक ऐसी बात बोलने वाला हूं जो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुरी लगे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट है, पेरेंट है या टीचर है तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज हम एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ने वाले हैं। सिर्फ लेक्चर्स देखने से मार्क्स इंप्रूव नहीं होते। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ लेक्चर्स देखने से मार्क्स इंप्रूव नहीं होते। आज के तारीख में स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा लेक्चर्स देख रहे हैं, यूट्यूब से, ऑनलाइन कोर्सेज से, रिकॉर्डेड वीडियोस, कोचिंग लेक्चर्स, और फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहां है? आज इसी बात को हम लॉजिकली समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है रिद्धि सेन एंड वेलकम टू माय चैनल LRTR विद RS। चलिए दो स्टूडेंट्स इमेजिन करते हैं। स्टूडेंट ए जो रोज 5 घंटा लेक्चर्स देखते हैं एंड स्टूडेंट बी सिर्फ 1 घंटा लेक्चर देखता है, बाकी समय प्रैक्टिस करता है। आपके हिसाब से एग्जाम में कौन बेटर स्कोर करेगा? बहुत लोग कहेंगे स्टूडेंट ए, लेकिन रियलिटी में अक्सर स्टूडेंट बी बेटर परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ए को लग रहा था कि वो पढ़ रहा है, लेकिन वो सिर्फ कंज्यूम कर रहा है। लेक्चर देखना और सीखना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों को सेम समझते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब थोड़ा साइंस समझते हैं। लर्निंग रिसर्चर्स 2 टर्म्स यूज करते हैं, पैसिव लर्निंग और एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग मतलब लेक्चर देखना, बुक पढ़ना, नोट्स हाईलाइट करना, और एक्टिव लर्निंग मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना, रिकॉल करना, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना, मिस्टेक्स करेक्ट करना, और ये पूरा साइकिल वापस रिपीट करना। रिसर्च रिपीटेडली ये बताती है कि एक्टिव लर्निंग रिटेंशन को ड्रामेटिकली इंप्रूव करती है। लर्निंग हैपेंस व्हेन योर ब्रेन वर्क्स, नॉट व्हेन योर स्क्रीन वर्क्स। इस लाइन को एक बार दोबारा सोचिए। लर्निंग हैपेंस व्हेन योर ब्रेन वर्क्स, नॉट व्हेन योर स्क्रीन वर्क्स। एक और सिंपल एग्जांपल के साथ इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हम दिन भर रील्स, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, स्क्रॉल्स करते रहते हैं, लेकिन आप बताइए कि कितने रील्स और शॉर्ट्स आपको याद रहता है? सो ये रील्स, शॉर्ट्स देखते रहना, स्क्रॉल करते रहना, ये कंज्यूम करना होता है। बट अगर आपको सीखना है, एब्जॉर्ब करना है, तो आपको जो रील पसंद आए उस पे आपको रुकना है, उसका नोट्स लेना है और उस पे हर रोज काम करना पड़ेगा, तभी वो रील आपके लाइफ में कुछ फायदा लाएगा। अब सवाल आता है, अगर लेक्चर्स इतने इफेक्टिव नहीं है तो स्टूडेंट्स उन्हें इतना पसंद क्यों करते हैं? सिंपल, लेक्चर्स कंफर्टेबल होते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग अनकंफर्टेबल होता है। लेक्चर देखते वक्त सब इजी लगता है, क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त सच सामने आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है? कंफर्टेबल लर्निंग और इफेक्टिव लर्निंग अक्सर सेम चीज नहीं होती, और यह बात हर स्टूडेंट को समझना चाहिए। मैं स्टूडेंट से एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, चैप्टर कितनी बार पढ़ा? कोई स्टूडेंट बोलता है 1 बार पढ़ा, कोई बोलता है 3 बार। मैं पूछता हूं उसके बाद क्वेश्चंस कितने सॉल्व किए? जवाब आता है अभी क्वेश्चंस स्टार्ट नहीं किए, या फिर कोई कहता है सिर्फ 1 बार, और यही गेम खत्म हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग इज नॉट मास्टरी, प्रैक्टिस क्रिएट्स मास्टरी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कॉन्सेप्ट समझना और कॉन्सेप्ट मास्टर करना दोनों अलग चीज है। मैंने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया है, टॉपर्स जनरली ज्यादा लेक्चर्स नहीं देखते हैं, वो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। वो मिस्टेक्स एनालाइज करते हैं, वो रिवाइज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। टॉपर्स डोंट चेज लेक्चर्स, दे चेज मास्टरी, और मास्टरी सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। मेरे हिसाब से लर्निंग का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, रिवाइज करो, दोबारा प्रैक्टिस करो।
फिर रिपीट करो। लेक्चर, प्रैक्टिस, रिवीजन, यही लर्निंग का रियल फॉर्मूला है। जितनी बार यह साइकिल रिपीट होगी उतनी लर्निंग स्ट्रांग होगी। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन लेक्चर्स के अगेंस्ट नहीं हूं, टीचर्स के अगेंस्ट भी नहीं हूं। लेक्चर्स लर्निंग का फर्स्ट स्टेप होता है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट स्टेप। अगर लेक्चर के बाद प्रैक्टिस नहीं हुई, रिवीजन नहीं हुई, कंसिस्टेंसी नहीं बनी, तो मार्क्स इंप्रूव होना बहुत मुश्किल है। यहां मैं अपने स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को एक एग्जांपल बहुत बार देता हूं। सोचिए कि मैं एक मास्टर शेफ हूं और आप मेरे पास कुकिंग सीखने के लिए आए हैं। मैंने आपको सब कुछ बताया और सब आपके सामने परफॉर्म किया। आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर घर चले गए। उस डिश को एक बार बनाने का ट्राई भी किया आपने, मे भी उतना अच्छा नहीं बना होगा, बट थोड़ा बहुत कुछ हुआ। फिर आपने सोचा मुझे तो अब यह डिश बनाना आ गया। ये सोच कि आपने और कभी ये डिश बनाया ही नहीं। एक महीने बाद अगर कोई बोलता है आप प्लीज मुझे वो डिश बना के खिलाओ, क्या आप वो डिश बना पाओगे? नहीं ना। सो मुझे लगता है कि एजुकेशन का फ्यूचर सिर्फ कंटेंट में नहीं, एजुकेशन का फ्यूचर लर्निंग सिस्टम्स है। ऐसे सिस्टम्स जो स्टूडेंट को कंसिस्टेंट रखे, ऐसे सिस्टम्स जो प्रैक्टिस करवाएं, ऐसे सिस्टम्स जो रिवीजन इंश्योर करे। उसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे। आप कमेंट में जरूर बताइए, आप ज्यादा टाइम लेक्चर्स देखते हैं या क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। नमस्ते, मैं हूं रिद्धि सेन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।